नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए देख सकते हैं गणित का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 18 फरवरी को आप सभी का गणित का एग्जाम है। चाहे फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकंड सिटिंग में, पूरा रट लीजिएगा। देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। देख सकते हैं सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आएगा 18 फरवरी को। पूरा रट लीजिएगा, मैं आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक ना। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर देना है। लेकिन मैं आपको फुल सोल्यूशन बताऊंगा ताकि आप लोग का एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। पूरा रट लीजिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या आपका हो जाएगा 2, ठीक ना। सबसे संयुक्त संख्या 2 हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पाई है, पाई जो है, पाई है क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। वही पाई का मान जो होता है 22/7, यह परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि p/q के रूप में आ रहा है। लेकिन सिर्फ पाई जो है, पाई वह आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, याद रखिएगा। बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर, पूरा रट लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन है? अपरिमेय संख्या वही होगा जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे कि पहला ऑप्शन देखते हैं, 3 एका 3, 3 चौके 12, 1/4 अंडर रूट, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 1/2। यह परिमेय संख्या हो गया। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है अपरिमेय संख्या। इसको कटाएंगे, 2 एका 2, 5 दूनी 10, 1/5 अंडर रूट। 5 वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब बी ऑप्शन जो है यही अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। क्योंकि 5 जो निकलेगा वह रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो बी आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या जो हमसे पूछ रहा था। बाकी इसको भी कटाएंगे 7 एका 7, तो 1 वर्गमूल से बाहर हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, सॉरी रूट से बाहर हो जाएगा। और डी ऑप्शन जो है रूट 2 गुना रूट 2, 2 हो जाएगा, यह भी रूट से बाहर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है रूट से बाहर नहीं होगा, तो यह आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं के लस तथा मस बराबर है तो संख्याएं है। दो संख्या है, ठीक है, दोनों का लस और मोस दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? तब वह बराबर संख्या हो जाएगा। मान लीजिए 2 और 2, या 3 या 3, या 4 या 4, दोनों संख्या बराबर होगा तभी ना दोनों का लस और मस दोनों बराबर आएगा। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, बराबर संख्या होना चाहिए। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर कह रहा है कि 0.29 पे रेकरिंग है, ठीक ना, बराबर। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 29/100 आ जाएगा, ठीक ना। 29/100, फिर नीचे माइनस करेंगे जितना पर रेकरिंग है, उसके बाद जो भी संख्या है तो कुछ नहीं है, तो 10 पे पावर 0 दे सकते हैं। और ऊपर घटाएंगे जो रेकरिंग के बाद संख्या है, तो रेकरिंग के बाद सिर्फ 0 है, 0। ये रेकरिंग यहाँ तक है ना, इसके बाद इधर मतलब कौन ऐसा संख्या है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 0 पे रेकरिंग नहीं है, तो 0 घट जाएगा। तो 29/100 घटा 10 पर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या पे पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। तो 29/29 क्या हो जाएगा? 100 में से 1 घटेगा 99, यानी कि 29/99 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, बराबर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो एलसीएम 4 आएगा, तो 4 एका 4 घटा 3, 4 में से 3 घटेगा 1/4। 1/4 ऑप्शन देखिए कहाँ पर है? सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए शांत होने का कंडीशन है 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m होना चाहिए हर के गुणनखंड में। तो ई हुआ आपका अंश, ई हुआ हर। तो इसको तोड़ेंगे, देखेंगे किसमें 2 और 5 आता है, या केवल 2 या केवल 5 आता है। तो इसको तोड़ेंगे तो 8 पंचे 40, इसमें हर का गुणनखंड करेंगे तो 7 बटे,
इसको तोड़ेंगे, दो दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो आ जाएगा 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर कुछ नहीं तो 1। तो यही आ गया इस रूप में, देखिए है ना, 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में आ गया, तो यही आपका शांत हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी आएगा, मान लीजिए 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो वो शांत हो जाएगा। या तो केवल अकेला 2 आ सकता है, या अकेला 5 आ सकता है, या दोनों मिला के आ जाए 2 और 5, तो शांत होगा, हमेशा शांत होगा। तो यहाँ पूछ रहा था दशमलव प्रसार शांत है, तो ए ऑप्शन आपका शांत हो जाएगा 7/40, ठीक ना। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर का है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए इसमें अशांत पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। तो शांत होने का कंडीशन है 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m आना चाहिए, या केवल 2 या केवल 5 आना चाहिए। तो इसमें तो देखिए क्या है, 5/8 हर का गुणनखंड करेंगे, हर के गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, या केवल 2 या केवल 5। तो 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 को 2 आएगा, तो 2 पर पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद ही 6/15, 6/15 को तोड़ेंगे तो 5 तिया 15, ये भी अशांत होता है, 3 आ गया ना, लेकिन इसमें भाग दीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाता है। अशांत का मतलब हुआ कि जो पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो ई कट जाता है। 6/15 जो है यह कट जाता है, यह शांत होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ दशमलव देंगे, 0 आएगा, तो 0.4 बेर में कट जाता है पूरा। इसमें देखेंगे 512, 512 को तोड़िए तो 2 से तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, एक यहाँ, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 से तोड़ेंगे, 12 दूना 24, 1 8 दूनी 16, 128, फिर 2 से तोड़ेंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, इसमें भी 2 2 ऐते रहेगा, ठीक ना, 2 2 आ जाएगा, तो ये भी शांत हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा अशांत, अशांत ई हो जाएगा। 343 को तोड़ेंगे, 343 को तो 7 से तोड़ना पड़ेगा, 7 चौके 28, अब बच जाएगा कितना, 6, 7 नंबर 63, 7 सत्ते 49, 7 आ गया, तो ये आपका अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक ना। यही अशांत दशमलव प्रसार है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, शांत और शांत में क्या होता है, या तो केवल 2 आना चाहिए, या केवल 5 हर के गुणनखंड में, या दोनों एक साथ भी आ जाए तो शांत होगा। इसके अलावा कुछ भी आएगा, 3, 7, 11, 13, ये सब अशांत कर देगा। लेकिन इसमें 3 आता है तो भी शांत है, क्योंकि इसमें पूरा पूरी भाग लग जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर, 9 नंबर कह रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। 400 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तब पता लगेगा। 2 से तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो 200 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे 100 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे 50 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे 25, और फिर 25। तो 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुना 1 2, 5 पर पावर 2, तो 5 का घातांक पूछ रहा है, 5 का घातांक, 5 पर घात कितना है, 2 है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 पर पावर 2। घातांक का मतलब हुआ घात पूछ रहा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर कह रहा है, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 तथा मस 130 और 15 बराबर मस x, y, तो एक्स वाई का मान पूछ रहा है, ठीक ना। इसका मस दिया है x, y, मतलब मस क्या होगा, इसका मस हमसे पूछ रहा है। मस इसका हो जाएगा 15,10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15,10, ठीक ना। क्यों, क्योंकि देखिए इसको गुना कर दिया है, इसको इस रूप में तोड़ा है, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो a बराबर आपका 130 हो गया, बराबर b,
बी के जगह 15 गुना 8 प्लस 10 दिया है, ठीक ना, दिया है ना। तो अब जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब जब तक 0 नहीं होता है तब तक हम लोग भाग देते जाते हैं ना। अभी 15 और 10 में लेके चलेंगे हम, क्योंकि यहाँ तक तो तोड़ दिया है। अब जब तक 0 नहीं होगा तब तक अब 15 में फिर हम 10 से भाग देंगे, फिर जो उसका हल आएगा फिर उसमें भाग देंगे। तो इसका मतलब यहाँ तक तो तोड़ा गया है, लेकिन अब मौसा हमें निकालना है क्या, 15 और 10 का निकालना है। तो 15 और 10 का फिर निकालेंगे, फिर 10 से भाग देंगे 15 में, 10 एका 10, फिर 5 बच जाएगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे 15 बराबर, जिसे यहाँ 130 बराबर लिखा है, तो 10 गुना 1 प्लस 5। फिर जब निकालेंगे फिर 10 और 5 में निकालेंगे, ठीक है ना। मतलब जब तक 0 नहीं आ जाए शेषफल r बराबर 0 तब तक हम लोग भाग देते जाते हैं। तो यहाँ इसको तोड़ दिया है, तो वही पूछ रहा है कि अब जो है मौसा एक्स वाई, तो एक्स वाई की जगह मतलब अब किसका मान निकालेंगे, तो अब हम 15 और 10 का निकालेंगे। तो 15 और 10 हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर का रहा है कि रूट अंडर 125 का परिमेयकरण गुणांक है। तो 125 को तोड़ेंगे तो 25 25 पंचे 125, इसका अंडर रूट, तो 2 गो मिल के एगो 5 बाहर निकल जाएगा, एगो 5 रूट में रह जाएगा। तो हमें कह रहा है कि इसका परिमेयकरण गुणांक है, तो 5 गुना रूट 5 जो हुआ यही हुआ परिमेयकरण गुणांक, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा रूट 5। 12 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य जो पूछ रहा है, सह अभाज्य बार बार पूछता है। सह अभाज्य का मतलब हुआ है कि ऐसा संख्या जिसका मौस 1 निकले, सीधा समझ लीजिए, मतलब वह अलग अलग संख्या से टूटेगा। जैसे 9 है और 16 है, तो 9 में 3 से टूटेगा, 16 4 से टूटेगा, इसका मौस 1 आएगा, तो इसका मतलब यही राइट आंसर होगा। अब मान लीजिए 15 20 को तोड़ेंगे तो 5 तिया 15, इसका मौसा तो 5 आ जाएगा, नहीं यह भी नहीं होगा सहअभाज्य। 21 को तोड़ेंगे, यह इसमें 7 आ जाएगा कॉमन, 13 आ जाएगा, तो यह सब जो है सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य का मतलब होना चाहिए कि दोनों अलग अलग अभाज्य संख्या से टूटे, ठीक ना। जैसे ही 9 से टूटेगा, 3 से टूटेगा, ये 4 से टूटेगा, दोनों अलग अलग से टूटेगा। तो अलग अलग संख्या से भाग लगना चाहिए और उसका मौसो 1 होना चाहिए। तो जिसका मौसो 1 होगा वही आपका सहअभाज्य संख्या होगा, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रेखिक बहुपद में शून्यंकों की संख्या होती है। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपदों में शून्यक की संख्या 1 होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बहुपद x-1 का शून्यक है। तो x-1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर +1 हो जाएगा, तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद, मतलब द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसको मान लीजिए अल्फा बराबर, इसको मान लीजिए बीटा बराबर। तो सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। तो ये -4 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 में से 4 घटेगा 3, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, मतलब -4 गुना 7, 7 चौके 28 -28। अब सूत्र होता है द्विघात बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, तो 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा -28 है, तो माइनस प्लस -28, तो ई निकल गया आपका द्विघात बहुपद x² माइनस 3x माइनस 28, x² माइनस 3x माइनस 28, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात बहुपदों के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 हो तो बहुपद होगा। फिर वही बहुपद निकालना है, लेकिन अब की बार शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो जो पहले दिया है
शून्यकों का योग तो पहले हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो बाद में दिया है गुणनफल 6 हो जाएगा। अब फिर बहुपद निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा सूत्र होता है बहुपद का। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है, तो 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 है, तो 6 यह आपका बहुपद हो गया। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान। देखिए अल्फा इंटू बीटा इसका सूत्र होता है c/a। तो ये आपका हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। मतलब वाई स्क्वायर का गुणांक जो होता है a होता है, y का गुणांक b होता है, लास्ट में अचरपद c होता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो a बराबर 1 हो जाएगा। तो c बटे a, c के जगह 8 हो जाएगा और बटे a के यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो सीधा 8 ही निकलेगा। 8 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है कि बहुपद एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 तो f माइनस 1 का मान है। मतलब ये x के जगह माइनस 1 बैठा देना है। तो क्या है 3x स्क्वायर, x के जगह माइनस 1 बैठाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7x, x के जगह माइनस 1 बैठाएंगे और प्लस 2, 3 1 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर है ना, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। फिर माइनस माइनस प्लस 7 1 7 प्लस 2, 3 1 3 प्लस 7 प्लस 2, 7 3 10 2 12, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। 19 नंबर का रहा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 3, जब एक्स बराबर निकालेंगे तो रूट अंदर 3 हो जाएगा। तो रूट लगने के बाद एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाएगा, यानी कि एक बार लिख सकते हैं √3 कोमा माइनस √3, √3 कोमा माइनस √3, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न करें, निम्न में कौन 6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल है। एक्स वाई का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि माइनस 2y प्लस 2y को कटा देते हैं, दोनों बराबर है विलोपन विधि से। यहाँ लिखेंगे 6x माइनस 2y बराबर 0 और यह है 10x प्लस 2y बराबर 32, माइनस 2y प्लस 2y कट जाएगा, 10 छो 16x हो जाएगा बराबर 32, 16 दूनी 32, x बराबर 2। अब x का मान यहाँ रख दीजिए, क्या है 6x, x के जगह 2 निकला है, अब माइनस 2y बराबर 0, तो 6 दूनी 12, आई उबगल जाएगा तो बराबर में 2y हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 बार में, यानी y का मान 6 निकला और x का मान 2, या सीधा लिखिएगा तो x बराबर 2 और y बराबर 6, x बराबर 2 y बराबर 6, x बराबर 2 y बराबर 6 ऑप्शन बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान होगा। ये क्या है समांतर है, समांतर कब होता है, समीकरण समांतर कब होता है, समीकरण समांतर कब होता है याद है, समांतर होता है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नोट c1/c2, इस रूप में जब समीकरण आ जाता है तो समांतर हो जाता है। तो समीकरण पहला का x का गुणांक ये आपका a1 हो जाएगा और ये y का गुणांक b1 हो जाएगा, लास्ट में अचर पद जो दिया है c1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण का x का गुणांक a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा और ये
C2 हो जाएगा। तो बैठाइए तो इस पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2। A1/A2 आपका 4 हो जाएगा बटे A2 आपका 12 हो जाएगा बराबर B1/B2 आपका P हो जाएगा और B2 आपका 9 हो जाएगा बराबर नोट C1/C2 आपका 6 हो जाएगा और C2 15 हो जाएगा। तो हम दो को बराबर में रख के हल कर सकते हैं, या तो इसको या इसको। तो P गुना 12 करेंगे तो 12P बराबर 9 चौके 36, 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36, P बराबर कितना निकला 3। हमें P का ही मान कह रहा था निकालने, तो 3 निकला, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न कर रहा है समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान। अनगिनत हल कब होता है? अनगिनत हल यानी कि अनेक हल जिसे कहते हैं, तो अनेक हल होता है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर हो जाए तब अनगिनत हल होता है। तो यहाँ x का गुणांक a1 हो जाएगा, y का गुणांक b1 हो जाएगा, लास्ट में अचर पद c1, दूसरा समीकरण का ई x का गुणांक a2, ई b2 और ई c2। a1/a2 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, a2 कितना है 5 है बराबर b1/b2 कितना है 2 है, b2 कितना है k है बराबर c1/c2 कितना है 3 है और c2 कितना है 15 है। या तो ई दोनों को रख के हल करिए या ई दोनों को रख के हल करिए। तो k गुना 1 करेंगे k आएगा 5 दूनी 10, यानी k बराबर 10 ऑप्शन आएगा, डी राइट आंसर होगा। और ई दोनों को भी रख के हल करेंगे तो उतना ही आएगा, k गुना 3 करेंगे 3k बराबर 15 दूना 30, 3 से कटा देंगे 10 तिया 30, ऐसे भी k का मान 10 आया। तो दो को बराबर में रख के हल करना है बस, चाहे इधर से करिए या इधर से करिए, आंसर वहीं जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर का है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण बताना है तो द्विघात समीकरण ई हो जाएगा, जिसपे x का पावर 2 आएगा वही ना द्विघात होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 नंबर का रहा है कि द्विघात समीकरण px² प्लस qx प्लस r बराबर 0, तो p बराबर नोट r बराबर 0, इतना मतलब इस समीकरण बराबर 0 दिया है, तो p बराबर नोट 0 के मूल हैं, मतलब p बराबर जो है 0 नहीं है, ठीक ना। तो क्या होगा? तो इसका सूत्र पूछा है, सूत्र होता है -b, देखिए एक सूत्र होता है x बराबर कि -b प्लस -√d/2a। तो यहाँ b के जगह आपका q हो गया और a के जगह p हो गया, ठीक। तो b के और c के जगह r हो गया, d यहाँ d का सूत्र बैठाया है, d का भी सूत्र होता है b² - 4ac, ठीक ना, d का भी सूत्र होता है। तो -b के जगह तो q है प्लस माइनस √d, d का सूत्र होता है b² - 4ac, तो b का जगह q है -4, a के जगह p है और c के जगह r है, ठीक है, और बटे 2a के जगह p है, यही ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर का है द्विघात समीकरण 6x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति बताना है। तो उससे पहले हम लोग d निकालेंगे, d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, और ये आपका a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो b² b के जगह 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह 6 गुना c के जगह 1, तो 6 का स्क्वायर 36 घटा 6 के 24, 1 का 24 से हो जाएगा, 36 में 24 घटेगा 12, तो d निकला 12, d कितना निकल गया 12, तो 12 जो निकला 0 से बड़ा हो गया, जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और ओ समान होता है, वास्तविक और ओ समान, सी राइट आंसर हो जाएगा। डी जो है 0 से बड़ा हो गया, प्लस में 12 आया ना, तो बड़ा हो गया तो वास्तविक और ओ समान हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, सॉरी 26 नंबर, पहले 26 नंबर कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो सूत्र होता है -b/a। तो -b की जगह ये हो गया, हम पहले भी बताए हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो -b की जगह यहाँ -18 है, तो -18/a की जगह क्या है 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 18/3, 6×3 = 18, 6 बार में कट गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर, 27 नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0, ए बराबर नॉट 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि। देखिए यहाँ a की जगह a है, b की जगह b है, c की जगह c है, लेकिन मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब उल्टा है। अल्फा बराबर 1/बीटा है, एक दूसरे के व्युत्क्रम, तो गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a बराबर 1, और जब बराबर करेंगे तो c बराबर a हो जाएगा। c बराबर a या a बराबर c लिख सकते हैं, ठीक ना। c बराबर a है, यहाँ है, b में है, b ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर कह रहा समांतर श्रेणी 1/2, 1, 3/2, 2, डॉट डॉट का 15वां पद है। तो ई हो गया आपका पहला पद, यानी कि a बराबर 1/2। उसके बाद हमें निकालना है d यानी कि सार्वंतर, तो ये दूसरा पद हुआ, दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे, यानी कि 1 में 1/2 घटा देंगे, तो 2 एका 2, 2 एका 2 घटा 1/2, तो 2 में से 1 घटेगा, 1/2 आएगा, d का मान। 15वां पद निकालना है, यानी कि n बराबर 15। एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। तो a की जगह क्या है 1/2 प्लस n की जगह 15 रखेंगे, -1 इंटू d की जगह कितना है 1/2 निकला है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 15 में से 1 घटेगा, 14 गुना 1/2, 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/2 प्लस 7 हो गया। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 15/2 निकल जाएगा, 15/2, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। सूत्र याद रखिएगा, ए एन बराबर हम फिर से लिख देते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, इसी सूत्र पे बैठाए हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में वह नहीं होगा जिसका दो पद के बीच अंतर समान नहीं होगा। जैसे कि देखिए अंतर समान होना चाहिए, 4 दूनी 8, 1 9/2, 9/2 में 5 घटा देंगे तो कितना निकलेगा, अंतर समान आना चाहिए, जैसे कि 8 है, 14 है, 20 है, 26, हाँ ये तो समांतर श्रेणी में है, क्योंकि अंतर समान है, 6 का अंतर है सब में, 4 और 10, 6 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यह नहीं है समांतर श्रेणी में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समांतर श्रेणी में नहीं है तो डी ऑप्शन जो है नहीं है, क्योंकि इसका अंतर समान नहीं है। यहाँ 4-6 का अंतर है और यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, तो कैसे होगा, 4 और 10 के बीच 6 का अंतर है और 10 और 15 के बीच 5 का अंतर है, तो कैसे होगा, अंतर समान होना चाहिए तभी समांतर श्रेणी में होगा। तो इसका अंतर समान नहीं है, तो इसका मतलब यह समांतर श्रेणी में नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्वंतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल होगा। देखिए इसमें ए हमें दिया है पहला पद 9, सार्वंतर -3 मतलब डी, प्रथम 12 पदों का योग,
मतलब n बराबर 12 रखना है। एक सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर योग वाला, तो n/2, n कितना है 12 है, बैठाएंगे 12/2। ठीक, 1 मिनट, फिर से मैं इसको सॉल्व करता हूँ थोड़ा जगह लेके, ठीक ना, जगह रहेगा तो सॉल्व करने में सही रहेगा। पहला पद आपका 9 हो गया, मतलब a बराबर 9, सार्वंतर -3 दिया है यानी कि d बराबर -3, और 12 पदों का योगफल निकालना है यानी कि n बराबर 12। सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह सूत्र होता है। तो n/2, n कितना है 12, तो 12/2, 2a a की जगह 9 है, प्लस n-1, n की जगह 12 है, घटा 1 इंटू डी की जगह -3 है। ये 6 बार में कट जाएगा, तो 6 9 दूनी 18 प्लस 12 में से 1 घट जाएगा 11 गुना -3, तो 6 18 प्लस माइनस 33, तो ये हो जाएगा 6, 18 में से 33 घट जाएगा, तो आपका 8 में से 3 घटेगा 5, 3 में से 1 मिनट 13 में से 8 घटेगा 5, 2 में से 1, 15 बचेगा, -15, उल्टा घट रहा है ना, तो 15 छाके 90, -90 आएगा, -90 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक ना, 30 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, कह रहा है समांतर श्रेणी 17, 34, 51 डॉट डॉट का कौन सा पद 170 है। मतलब पद निकालना है, n बराबर हमें निकालना है, n बराबर, तो a बराबर तो आपका पहला पद दिया है 17, d भी दिया है, 34 में 17 घटाएंगे d तो 17 ही निकलेगा, और an बराबर हमें दिया है कितना 170, तो an बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह हम 170 रख देंगे बराबर a की जगह कितना है 17 है, प्लस n तो हमें निकालना है n-1 इंटू डी कितना दिया है 17। अब क्या हो जाएगा 170 बराबर 17 प्लस 7 गुना n करेंगे 7n माइनस 7 × 7, तो हो जाएगा 170 बराबर 17 में से 7 घट जाएगा 10 प्लस 7n, इधर आएगा घट जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 170 में 10 घट जाएगा तो 160 बचेगा बराबर 7n, 7 से कटेगा, कैसे हो गया, ओहो गलती हो गया यार, यहाँ 17 है ना तो 17n होगा ना, और 17 का 17 होगा, फिर ये माइनस प्लस 17 कटिए जाएगा, सिर्फ बचेगा 170, ई लाइन गलत हो गया, सीधा बचेगा अब 170 बराबर 17n, यहाँ 17 है, हम 7 गुना कर रहे थे, 17 से 17 का 17 0, मतलब n बराबर कितना निकल गया 10, 10वां पद आपका 170 होगा, बी और ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद देखिए 32 नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी 51, 48, 45 डॉट डॉट 6 में पदों की संख्या है, मतलब इसमें कितना पद होगा 6 तक में, तो इसमें भी हमें n निकालना है, n बराबर, तो पहला पद a आपका हो जाएगा 51,
और डी आपका कितना हो जाएगा, 48 में से 51 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा डी, ठीक ना। और हमें ए एन बराबर दिया है 6, तो फिर वही ए एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह 6 बैठाएंगे बराबर ए आपका 51 है, प्लस एन तो निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है -3, तो ये हो जाएगा 6 बराबर 51, -3 से एन गुना होगा तो -3n, फिर -1 से भी गुना होगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, तो ये हो जाएगा 6 51 3 54 बराबर -3n। इधर आके 6 में 54 घट जाएगा बराबर -3n। 6 में से 54 घटाइए तो -48 बराबर -3n कट जाएगा। 12 16 48 मतलब 16, n बराबर 16 निकलेगा, 16वां, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या क्या होगा? 1 हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं, सम संख्या, हाँ 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यह सब आपका विषम संख्या, मतलब जिसमें 2 से भाग ना लगे, वही विषम संख्या होता है। तो इसमें देखिए 2 का अंतर है, तो यहाँ से लेकर 49 तक आपका विषम संख्या होगा। 0 से लेकर 49 तक में 50 तो फिर सम संख्या हो जाएगा। तो ए आपका पहला पद 1 हो गया, और इसका डी कितना निकलेगा, सार्वंतर, 2 का अंतर है, और हमें एन निकालना है, मतलब कितना संख्या है तो एन निकालना है, और ए एन बराबर रखेंगे 49। सूत्र पे बैठाएंगे, क्या सूत्र होता है, ए एन बराबर, सीधा सूत्र नहीं लिख के सवाल सॉल्व कर देते हैं। 49 बराबर ए प्लस, एक सूत्र होता है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के जगह 49 रख दिए, ए के जगह 1 आ जाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 49 बराबर 1 प्लस 2 गुना एन, 2n घटा 2 1 2, तो ये हो जाएगा 49 बराबर 1 में से 2 घटेगा -1 और प्लस 2n, ये आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 49 1 50 बराबर 2n, 2 से घटाएंगे 25 बार में, तो n बराबर आपका 25 निकला। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर √15 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो 10A बराबर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना, जिसमें कोण बी के जगह 90 डिग्री है, तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। ठीक, तो अब सवाल क्या कर रहा है, यहाँ 90 डिग्री है, अब कह रहा है ए बी कितना है, √15, बी सी कितना है, 1 है, और ए सी कितना है, 4 है, बन गया। 10A का मान निकालना, मतलब ई एंगल निकालना है, तो 10A बराबर, 10 का सूत्र होता है P बटे बी यानी कि लंब बटे आधार, तो ए के सामने लंब ई हो जाएगा BC, और आधार आपका AB हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका मान 1 दिया है, बटे इसका मान √15 दिया है, 1 बटे √15, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 बटे √15, 34 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि कोसेक फाई बराबर के, तो कोस फाई का मान, ये जो है कोसेक फाई बराबर हमें के दिया है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। कोसेक का सूत्र होता है H बटे P, तो हमें B निकालना होगा। B निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो H का स्क्वायर घटा P का स्क्वायर अंडर रूट करना होगा,
एच आपका के हो गया तो के का स्क्वायर, पी आपका 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि के स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। अब हमें कोस निकालना है ना, कोसेक कोस फाइ, तो इसका होता है क्या होता है, बी बटे एच होता है। तो बी आपका निकला कितना, के स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट बटे एच। एच कितना है, एच आपका के है। ई ऑप्शन देखिए कहाँ है, के स्क्वायर माइनस 1, के स्क्वायर माइनस 1 बटे के, यही होगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1/sec φ बराबर 1/sec बराबर कोस फाइ हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, सूत्रे पूछा है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि 10x इंटू कोट x इंटू 10x, यह भी सूत्रे पूछा है, कोट x इंटू 10x बराबर 1 हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 38 नंबर का है, यदि कोस फाइ बराबर 1/2 तो कोसेक का मान होगा। तो कोस क्या दिया है, कोस फाइ बराबर इसका 1/2 दिया है, तो इसका सूत्र होता है बी बटे एच, बी बटे एच। तो हमें पी निकालना होगा क्योंकि कोसेक चाहिए, तो पी निकालेंगे तो एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, तो ये एच आपका 2 हो गया, 2 का स्क्वायर घटा पी आप बी आपका 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 घटेगा 3 अंडर रूट। अब हमें पी निकल गया, कोसेक निकालना है तो इसका होता है एच बटे पी। तो एच कितना है, एच 2 है, और पी कितना निकला, √3, तो 2/√3, 2/√3 यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 39 नंबर का है, यदि फाइ बराबर 45 डिग्री तो सेक फाइ और कोसेक फाइ का मान निकाल लें, ठीक ना। तो सेक फाइ की जगह हमें 45 डिग्री दिया है, तो सेक 45 प्लस कोसेक फाइ की जगह 45 डिग्री रखेंगे। सेक 45 का मान कितना होता है, मान बैठाएंगे ना, सेक 45 का मान √2 होता है, प्लस कोसेक 45 का भी मान √2 होता है, 2√2 हो जाएगा, 2√2 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का रहा है कि 40 नंबर प्रश्न, √3 10a बराबर -3 बराबर 0, तो a बराबर देखिए क्या दिया है, √3 10a - 3 बराबर 0, तो √3 10a बराबर उधर जाके +3, और जब 10a बराबर निकालेंगे तो 3 के बटे में √3 आ जाएगा, तो √3 बार में ही कट जाएगा, तो 10a बराबर √3 निकला, तो a बराबर आपका 60 डिग्री हो जाएगा। 10 का मान जो होता है √3 होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए दोनों में दोनों मिला के 90 पुर रहा है, तो एगो चेंज करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 42 नंबर का, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, इनमें सबसे अधिक किसका मान होगा, सबसे अधिक जो है कोट 45 का मान होगा, क्योंकि इसका मान 1 होता है, और इस सब का मान सब बटे में होता है, तो इसलिए सबसे अधिक मान 1 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोट 45 का मान 1 होता है। 43 कह रहा है साइन 30 डिग्री बराबर, तो सबको पता है साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/2 होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 पहले आ जाएगा, बाद में माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, तो -1 - कोस स्क्वायर का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, -sin स्क्वायर थीटा, ए राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको 44 VBI ऑब्जेक्टिव बताया है, और वीडियो भी 44 मिनट का बना है, मतलब 1 मिनट में एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं, और सॉल्यूशन भी मैंने आपको फुल बताया। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे और कहिएगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पे हम आपको करवाएंगे।